हेलो एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होनासा कंज्यूमर, जिसको हम मामा अर्थ के नाम से भी जानते हैं। 385 रुपये का शेयर है, आज 4% की गिरावट है। वो भी ऐसे वक्त में जहां पर आज निफ्टी में बड़ी तेजी, सेंसेक्स में तेजी, निफ्टी बैंक में तेजी, आज मार्केट ने भैया पैसा ही पैसा बना कर दिया है। लेकिन अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो भाई साहब वाकई में देखा जाए तो कुछ समझ से परे ही चल रहा है। यहाँ पर पहले तो जो इसका आईपीओ आ रहा था तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि सब्सक्राइब होगा, लेकिन सब्सक्राइब हो गया और होने के बाद एक बड़ी तेज़ी भी दिखाई इसने, और बहुत बड़ी तेज़ी थी। अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो भाई साहब लग भी नहीं रहा था कि इसका आईपीओ सब्सक्राइब होगा, लेकिन 300 रुपये से जो रफ्तार पकड़ी थी 475 पे चला गया ये, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था इस लेवल पे जाना, क्योंकि इसका जो आईपीओ भी आया था वो ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर आया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मीम्स बन रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन वही होता है जो हर बार देखने को मिलता है, कंपनी अगर फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग ना हो और बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर चली जाए तो फिर गिरावट तो आती है। और 475 से जो गिरना शुरू हुआ है एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर कह सकते हैं कि ये 385 पर आ गया। बातचीत करेंगे वीडियो में इसके बारे में, और हाल फिलहाल में एक बड़ी अपडेट्स भी आई है कि भैया ये जो तेज़ी है उसका फ़ायदा भी किसी ने उठाया है। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जो अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि भैया फायर साइड जो है उन्होंने तकरीबन 230 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं मामा अर्थ में बल्क डील के थ्रू। पैसा इन्होंने इनकैश कर लिया है। हालांकि जो रेंज रही है, जो देखो अगेन ये सिर्फ सोर्स की खबर है, सीएनबीसी आवाज के सोर्स की ये खबरें हैं कि तकरीबन 61 लाख शेयर्स इन्होंने बेचे हैं होनासा कंज्यूमर में एक ब्लॉक डील के चलते। और देखा जाए तो तकरीबन 230 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। परसेंटेज वाइज 1.90% का ये स्टेक बनता है, और जो सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 368 से 381 रुपीज़ की रेंज के आसपास ये डील करी गई है। तो भैया प्रॉफिट, पहली प्रॉफिट कह सकते हैं कि देखने को मिली। देखो इस कंपनी को लेकर देखें तो इसका जब आईपीओ भी आया था तो कंपनी में भी कई सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करा था। इवन कंपनी के जो भैया फाउंडर्स हैं उन्होंने खुद शेयर्स बेचे थे। इसके अलावा बीच में अपडेट्स भी आ रही थी कि भैया कंपनी में जो इसॉप के थ्रू एम्प्लॉयज़ है वो भी शेयर बेच रहे हैं, लेकिन हालांकि बाद में ये इस चीज़ को डिनाई कर दिया गया। मामा अर्थ की बात करें तो वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, 13 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और देखो मेरे हिसाब से इसके जो वॉल्यूम्स है वो मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत करोड़ों में आपको देखने को मिलेंगे, अनलेस एंड अनटिल शेयर में बहुत बड़ी डिक्लाइन आए तो ये हो सकता है, वरना मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर आपको ट्रेड होते इसके नज़र भी आएंगे। और देखा जाए तो इसकी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है तो आपको ज़्यादा बड़े डेटा इसके देखने को मिलेंगे भी नहीं। यहाँ पर 64% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की बात रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। 27% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 9% लोग कह रहे होल्ड करो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र। अगर होनासा कंज्यूमर देखोगे तो भाई साहब इसका जो पी है वो 204 के करीब ट्रेड कर रहा है, 49 का सेक्टर पी है। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि एक एनालिस्ट है जो बाइंग के रिकमेंडेशन भी दे रहा है। फिनेंशियल्स देखोगे तो फिनेंशियल्स इनके जो है वो ठीक ठाक है, इनके रेवेन्यू में तेज़ी ज़रूर आई है, 503 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा अभी हाल फिलहाल में, और प्रॉफिट रहा 29 करोड़ का, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, ख़राब प्रॉफिट नहीं है। और जैसे ही नतीजे वाली खबर आई थी, अजम्पशन आया था, शेयर में तेज़ी हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि ठीक है ये उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में अभी एक्सपेक्टेशन और बढ़ेगी इनसे, इनको और बड़े नंबर्स रिपोर्ट करने पड़ेंगे। और देखो इनकी कुछ स्ट्रेंथ भी है, कुछ वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ ये है कि अगर मार्केटिंग की बात करें तो भाई साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है इनकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम है इनकी, ठीक है। लेकिन कुछ बुरी चीज़ भी देखा जाए, जो इनकी वीकनेस कह लो आप यहाँ पर, वो ये है कि इनका खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी से बनवाते हैं कई सारी चीज़ें, जो ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल भी जाएंगे। होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 35.34% की होल्डिंग है, 2.74% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, डोमेस्टिक सरप्राइजिंगली 14.95% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, एफआईएल 7.86%। और यहाँ पर रिटेल के पास 3.27% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज के पास 35.85% की होल्डिंग है। अगेन मैं आपको कह दूँ कि ये जो अदर पार्टीज आपको देखने को मिल रहे हैं, इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी होते हैं,
कई बड़े हाई नेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि भैया जो अश्नीर ग्रोवर खरीदना चाहते थे वो अदर पार्टीज़ में काउंट होंगे, जो जोमेटो के जो फाउंडर हैं वो खरीदना चाहे वो अदर पार्टीज़ में काउंट होंगे, यहाँ पर वो रिटेल में काउंट नहीं होंगे फिर। तो याद रखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी, और इवन कई सारे ऑपरेटर्स कह लो, ठीक है, वो भी इसमें बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मामा अर्थ, देखो मुझे इसका जो आईपीओ प्राइस ही मुझे महंगा लग रहा था, तो भाई साहब अभी जब ये अपने आईपीओ प्राइस से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि अवॉइड करिए अभी के लिए। और जहाँ बाज़ार में इतनी अच्छी तेज़ी है भाई साहब, पिछले एक हफ्ते में बाज़ार ने खूब पैसा बना कर दिया है। हालांकि एक महीने से ही तेज़ी है, लेकिन इसमें जो तेज़ी आई थी ना, ये 350 रुपये ये जो भागा था ना 475 पर, ये और वो सिर्फ 2 दिनों के अंदर, ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और उसके बाद लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है, और उम्मीद करते हैं यहाँ पर वो कंपनी उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जिस वैल्यूशन के ऊपर है वो महंगा ज़रूर है, और यही वजह कि अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। अगर इसका जो प्राइस है वो आईपीओ प्राइस से कम आता है, 300 रुपये के नीचे जाता है, तब इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। अनलेस एंड अनटिल शायद मैं इसके ऊपर कोई दोबारा एक वीडियो ना भी बनाऊँ। अगर ये बहुत बड़ा मेजर फॉल अगर मतलब दिखाएगा 300 के नीचे, तब जाके बात करेंगे इसके ऊपर। अभी तो मैं अवॉइड करने की ही बात करूँगा, ये मेरा मानना है वैल्यूएशन के हिसाब से। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर आप पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और होनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।